चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से और देखते हैं कहाँ पे हम लोग। क्वेश्चन हम लोगों का क्या था? ये देखो, आपको दिया हुआ है पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L एंड ए रेजिस्टेंस R are connected in series with a battery of EMF E0 and a resistance R1 and a known EMF is balanced at a length small l, right? तो सबसे पहला काम आपको याद करो कि आपको K निकालना होता था। तो K की वैल्यू जो हमारे पास फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था E अपॉन, याद करो, E अपॉन आर एच प्लस आर एच प्लस आर इंटू आर बाई कैपिटल एल। ठीक है, ये तो के का वैल्यू हो गया। और जो ईएमएफ का वैल्यू आता था, याद करो, ई1 का, तो ई1 का मैंने बता रखा था के टाइम्स ऑफ एल1, के टाइम्स ऑफ एल1 बताया था ना। लेकिन यहाँ पे सारी चीजें एकदम अलग अलग, सिर्फ एक्सप्रेशन हो गई। ई की जगह पे देखो ई नॉट दिया हुआ है, स्मॉल आर की जगह पे स्मॉल आर ही है, कैपिटल एल की जगह पे कैपिटल एल है। ठीक है, और रेसिस्टेंस आर एच की जगह पे आर वन दिया हुआ है। ठीक है, और ईएमएफ ई वन की जगह पे आपका ई दिया हुआ है, और स्मॉल एल वन की जगह पे जो हमने एल वन लिया था उसकी जगह पे एल दिया हुआ है। तो सबकी वैल्यू को पुट करके चेक करो कि आंसर कौन सा आ रहा है। देखो यहाँ से आप जब ई वन निकालोगे, तो ई वन निकालोगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये हमारा के का वैल्यू था। ठीक है, और आपको क्या करना है ना, कि ई वन निकालना है। ई वन का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो ई वन का वैल्यू आ जाएगा के, सिर्फ ये हो जाएगा ना। देखो, कैपिटल ई बाई आर एच प्लस आर, और सबकी वैल्यू अलग अलग दी हुई है, आर एच प्लस आर, सारा वैल्यू जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आपको आर, यहाँ पे तो आर ही रहेगा। ठीक है, और आर की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्मॉल एल वन बाई एल। देखो तो किस टाइप का ये लग रहा है फॉर्मूला, कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है, देख के सोचो और बताओ। बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरे नोट से, देखो एकदम डायरेक्ट। 2015 2017 दोनों टाइम में हर बार ऐसा था कि 8 से 10 क्वेश्चन में नोट से डायरेक्ट आता है, और जेई मेन में 3-4 क्वेश्चन तो आना ही आना। यहाँ पे क्या है, सिर्फ डाटा चेंज होता है कुछ। और यहाँ पे L1 जो है, ये देखो, तो E1 की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे क्या, E, और E की जगह पे पुट कर देंगे ई नॉट, स्मॉल आर की जगह पे स्मॉल आर ही रहेगा। ठीक है, आर एच की जगह पे हो जाएगा आर वन, तो हो जाएगा आर वन प्लस आर, स्मॉल आर की जगह पे क्या हो जाएगा, आर एच की जगह पे क्या हो जाएगा आर वन, और स्मॉल आर की जगह पे स्मॉल आर। और यहाँ पे L1 है, तो L1 की जगह पे तो स्मॉल एल दिया हुआ है, और कैपिटल एल की जगह पे कैपिटल एल। इसको देखो कौन सा आंसर आ रहा है। आंसर है आपका बी। आपको आज जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी कंपटीशन में आए हुए हैं पोटेंशियोमीटर के। कोई नीट में आया हुआ है, जैसे ये वाला अभी बता दिया कि ये नीट में आया हुआ है, इसके ऊपर भी नीट में आया हुआ है। उसके पहले जो क्वेश्चंस करवाए थे वो जेई मेन में आए हुए थे दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन कम स्टार्ट करो फिर सब। अच्छा, एक काम करता हूँ ना, ये क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप लोग इसको ट्राई करना। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, आर की वैल्यू पूछेगा और के की वैल्यू आपको निकालनी है। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। मैं अभी एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहा हूँ,
तो थ्योरी भी थोड़ा हम लोग देख लेंगे, न्यूमेरिकल तो देखें ही। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये वाला, क्या दिक्कत है इसमें बोलिए। चलो ये बताओ, ये न्यूमेरिकल सबको क्लियर है नहीं क्लियर है, सेकंड वाला, ठीक है, हो गया, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो दे रहा हूँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, मैं नोट्स ये शेयर कर दूंगा, और ये वाला आप लोगों का ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, ये होमवर्क कर लीजिएगा। बाकी हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट अभी आते हैं, नया कॉन्सेप्ट में स्टार डेल्टा मेथड, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे स्टार डेल्टा मेथड। तो स्टार डेल्टा मेथड में क्या है ना कि हम लोग स्टार वाले कनेक्शंस को डेल्टा वाले कनेक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोलोगे सर स्टार क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, सब समझेंगे हम लोग। देखो अभी आपके पास कनेक्शंस कैसे होंगे ना कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है ना कि स्टार मान लो है, स्टार कनेक्शन किसको बोलते हैं पहले वो समझो, स्टार कनेक्शन। और जहां पे भी किरचॉफ लॉ फेल करेगा, वहां ये कहीं नहीं फेल करेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, किरचॉफ लॉ तो बहुत जगह फेल हो जाता है, लेकिन ये मेथड कहीं फेल नहीं करेगा। हाँ रोशन 32 होम है उसके अंदर, ठीक है, ये मेथड आपका कहीं फेल नहीं करने वाला, किरचॉफ के जगह पे भी ये लगेगा, ठीक है। अब ये स्टार आपको दिया हुआ है, स्टार का मतलब होता है ऐसी वाली चीज, जो यहाँ पे ऐसा कनेक्शन लगा हुआ, ये जाएगा, इसको बहुत जगह बहुत सारे किताब में वाई कनेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, क्योंकि ये देखने में वाई के जैसा लगता है, देखो तो वो देखने में वाई के जैसा लग रहा है ना, तो देखने में ये वाई के जैसा लगता है आपका, तो ये देखने में वाई के जैसा लगता है, इसलिए इसको बहुत सारे किताब में वाई कनेक्शन बोल देगा, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो आपको स्टार कनेक्शन की ही बात कर रहा है, ठीक है। अब स्टार कनेक्शन में हम लोगों को क्या है, यहाँ पे हम लोग लेके चलते कुछ पॉइंट्स, आप मान लो पॉइंट्स, मान लो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, ये मान लो हमारे पास सेकंड पॉइंट है, और ये मान लो हमारे पास थर्ड पॉइंट, और तीनों की वैल्यू आपको दी हुई है, तीनों की वैल्यू मान लो ये जो है ये आर ए है, और ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आर बी है, और ये जो वैल्यू है लास्ट वाला इसको आर सी है। अब आप क्या कर सकते हो ना, इसको एक डेल्टा कनेक्शन में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। बोलोगे कि सर डेल्टा क्या होगा, तो डेल्टा कनेक्शन ऐसा कुछ होता है, सेम कनेक्शन यहाँ पे ऐसा है। या आपको आगे जाके इंजीनियरिंग में आप इस मेथड को यूज भी करोगे, फर्स्ट अगर आप इंजीनियरिंग लेते हो या साइंस, और ग्रेजुएशन आपका फिजिक्स से रहेगा, तो उस केस में ये आगे जा करके आपको प्रूव भी करना होगा, हमने प्रूव भी किया है हमारे इंजीनियरिंग में, ये सेकंड सेमेस्टर में था, जिसमें हम लोगों को ये प्रूव करना है इसकी वैल्यू कैसे आएगी, बट आपको अभी फिलहाल प्रूफ जानने का जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सी चीजें क्या करनी है, याद कर लेना है जो मैं बता रहा हूँ, और याद करने के बाद हम लोग इसको कंपटीशन में सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। आवाज लो है, अभी आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा क्या साउंड, माइक का लगता है कुछ इश्यू होगा, अभी आ रहा है या नहीं। चलिए ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आपको एक स्टार कनेक्शन दिया हुआ है, आपको इसको कन्वर्ट करना है डेल्टा में, ठीक है। और स्टार कनेक्शन को यहाँ पे देखो ये R1 लेते हैं, ये डेल्टा कनेक्शन है, इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। इस साइड वाला जो था वो स्टार था, और इस साइड वाला डेल्टा। अभी हम लोग जो करेंगे वो सबसे पहला मैं कर रहा हूँ, स्टार टू डेल्टा जा रहा हूँ, ठीक है, स्टार से कहाँ जाना है, डेल्टा, या फिर हम लोग देखेंगे डेल्टा से स्टार। अभी मैं S2D जा रहा हूँ, S2D यानी कि स्टार टू डेल्टा, ठीक है, और ये स्टार से कहाँ जा रहे हैं, डेल्टा में जा रहे हैं। ये दोनों देखो क्या होता है ना कि ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल है,
इंटर कन्वर्टिबल का मतलब है कि आप स्टार से डेल्टा जा सकते हो और डेल्टा से स्टार जा सकते हो। अभी पहले फॉर्मूला सीख लेंगे, फॉर्मूला सीखने के बाद फिर हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को स्टार से डेल्टा जाना है, या इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पे भी ये तीन वैल्यूज ऐसे दिखेंगी वाई वाली, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेस कर सकते हो कैसे? इस तीन रेसिस्टेंस, ये जो गिवन रेसिस्टेंसेस है इसको हटा दोगे और ये जो रेसिस्टेंस है इसको लगा दोगे, और यहाँ पे जो R1 की वैल्यू होगी तो हम लोग को R1 की वैल्यू निकालनी है। तो R1 की वैल्यू निकालनी है भाई, कैसे निकालेंगे R1 की वैल्यू? ठीक है, आपको समझ में आया कि कैसे निकालेंगे R1 की वैल्यू, तो मैं इसको याद रखना भी सिखाता हूँ, सुन लो मेरी बात। ठीक है, ध्यान से जरा सा देखो तो R1 किसके किसके बीच कनेक्टेड है? 1 और 3 के बीच। R1 किसके किसके बीच कनेक्टेड है? 1 और 3 के बीच। और 1 में क्या कनेक्टेड था? RA। और 3 में क्या कनेक्टेड था? देखो 3 में क्या था? RC। तो RC आ जाएगा ना, तो RC आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? 1 और 3 है, यहाँ पे बच क्या गया? ध्यान से मेरी बात को समझना कि R1 किससे कनेक्टेड था? RA से कनेक्टेड है और RC से कनेक्टेड है। 1 और पॉइंट 1 और 3 के बीच कनेक्टेड है ना। 1 में क्या है? RA है। 3 में क्या है? RC है। तो बच क्या गया? RB बच गया। तो RB बच गया तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे RB से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इससे RB। क्यों RB? क्योंकि RB से कनेक्शन उसका नहीं था। फिर दो दो का पेयर बना देंगे। दो दो का पेयर यानी कि कैसे? दो दो का पेयर यानी कि RA RB, RA इंटू RB प्लस RB इंटू RC, RB इंटू RC और प्लस RC इंटू RA। ठीक है, ये दो दो का पेयर आपका रहेगा। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया अभी जानने का जरूरत नहीं है, फिलहाल ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, प्रूफ आप आगे अगर फिजिक्स ऑनर्स या बीटेक में जाओगे तो वहां पे आपको इसका प्रूफ सीखना है। ठीक है, अब देखो इसी तरह R2 निकालेंगे। तो अब देखो फिर से मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूं, देखो R2 आप लोग बताओगे किस किस पॉइंट से कनेक्टेड है? R2 देखो सब नोटिस करो किस किस पॉइंट से R2 जो है वो किस किस पॉइंट से कनेक्टेड है। देखो R2 कनेक्टेड है पॉइंट 1 और पॉइंट 2 से। देखो 2 और 1, R2 जो कनेक्टेड है वो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 से कनेक्टेड है। सब नोटिस कर रहे हैं ये चीज? अब R2 कनेक्टेड है आपका 2 और 1 से, तो आप खुद मुझे बताओ, ये चीज बताओ कि बच कौन सा पॉइंट गया? कौन सा पॉइंट बच गया है? जवाब नहीं आ रहा सबका। 3। 3 पॉइंट से देखो, 3 पॉइंट से कौन सा कनेक्टेड है? देखो तो 3 पॉइंट से कौन सा कनेक्टेड है? अब स्टार वाले में देखो 3 पॉइंट से कौन सा कनेक्टेड है? RC। तो इस बार डिवाइड हो जाएगा वो RC से जाएगा। ठीक है, इस बार का जो डिवीजन होगा वो RC से होगा। ठीक है, और ऊपर वाले टर्म्स सेम रहेंगे। ऊपर वाले टर्म्स विल बी सेम, RA RB प्लस RB RC, RB RC प्लस RC RA। ठीक है, ये हो जाएगा R2 की वैल्यू। चलो अभी बताओ जरा सा R3, आ जाओ। आप लोग बताओगे, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा, आप लोग बताओ R3 में किससे डिवाइड करेंगे? R3 में हम लोगों को किससे डिवाइड करना चाहिए? किसके तरफ से आवाज आ रहा है? म्यूट करें।
आरसी में हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे, इस बार आर ए से डिवाइड जाएगा, R3 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से डिवाइड जाएगा आर ए से, और जो यहाँ पे ऊपर का टर्म है वो ऊपर का टर्म हम लोगों का सेम रहेगा, ठीक है, ऊपर का टर्म विल बी सेम, ऊपर का टर्म आर ए आर बी प्लस आरबी आरसी। अब बोलोगे कि सर इसको क्या उपाय है याद करने का, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जिस तरह से मैंने समझाया आपको ये याद करना ही पड़ेगा। इसका ना तो हम डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन जिसको जानना है तो अगर एक्स्ट्रा टाइम होता तो मैं डेरिवेशन भी बता देता, बट डेरिवेशन का कोई काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ है। आर ए आर बी आर सी और आर सी आर ए। एप्लीकेशन कहाँ है, हम लोग इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे, मैं इस पे न्यूमेरिकल भी बताऊंगा और कैसे इसको अप्लाई करेंगे सब बताऊंगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इसमें फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ चीज़ों को। देखो सबसे पहले देखना है अपने को वैल्यू क्या चाहिए। मान लो अपने को, हम लोगों को जाना है स्टार से डेल्टा, स्टार से डेल्टा जाना है, अपने को चाहिए वैल्यू R1 की, तो R1 की चाहिए, तो R1 जिससे जिससे जुड़ा हुआ है उसको छोड़ देंगे, तो R1 किससे जुड़ा हुआ है भाई, 1 से और 3 से जुड़ा हुआ है, छोड़ दो, बचा क्या 2, तो 2 में अब हमें डेल्टा का काम नहीं है, हमें किससे जाना है, स्टार से काम है ना, तो स्टार की वैल्यू नोन होती है, जब स्टार से डेल्टा में जाएंगे तो स्टार की वैल्यू नोन होगी, तो स्टार की वैल्यू नोन है यानी कि आर ए आर बी आर सी की वैल्यू नोन है, तो R1 की जो वैल्यू आएगी वो आर ए आर बी आर सी के टर्म में आएगी। तो देखो किससे कनेक्टेड था 1 और 3, 1 और 3 को छोड़ दो, बचा क्या 2, तो 2 में जाओ, स्टार में चले जाओ, स्टार में चले जाओ तो 2 से कौन सा कनेक्टेड है, आरबी कनेक्टेड है। देखो अब आरबी कनेक्टेड है तो आरबी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और बाकी के दो की पेयरिंग कर देंगे, आर ए आर बी आर सी आर ए, ठीक है। सबसे इजी मेथड बाबू बता दिया, इसीलिए नहीं बताऊंगा ना तो ये, और ये भी ट्रिक मेरा बताया हुआ ट्रिक है, किसी किताब में कहीं नहीं मिलने वाला, बाकी बोलेंगे कि ये याद कर लीजिए, ठीक है। अभी देखो सेकंड वाला भी इसी तरह देखते हैं, क्या R3 है मान लो, तो R3 है तो R3 किसमें किससे किससे कनेक्टेड है, 2 और 3 से कनेक्टेड है, राइट, बच कौन सा गया 1 बच गया, अब 1 चले जाओ स्टार में, स्टार में 1 कौन सा कनेक्टेड देखो तो आर ए है, तो आर ए है तो आर ए से डिवाइड कर देंगे और बाकी ऊपर का दो की पेयरिंग कर देंगे, आर ए आर बी आर सी आर ए, और R3 की वैल्यू में ए से डिवाइड हो, ठीक है। क्या ये सभी को अभी क्लियर हुआ, क्या सबको ये क्लियर है, पहले बता दे रहा हूं ये ओनली फॉर कंपटीशन है, जैक बोर्ड में कभी नहीं पूछेगा, सीबीएसई में भी कभी नहीं पूछेगा, यूज भी नहीं करना है बोर्ड्स में, बोर्ड्स में यूज भी नहीं करना है ये, सिर्फ कंपटीशन में कहीं पे फंसो तब यूज करना है। चलो अभी हम लोग आते हैं, स्टार डेल्टा था ये, अभी हम लोग क्या करेंगे डेल्टा टू स्टार जाएंगे, ठीक है, आ जाओ, ये समझ आ गया तो हम लोग आते हैं डेल्टा टू स्टार, ठीक है। तो डेल्टा टू स्टार जाएंगे तो इस बार हम लोगों का ध्यान रखना कि डेल्टा की वैल्यू नोन होगी, ठीक है, क्या है इस बार डेल्टा, ठीक है, और कहां जाना है भाई स्टार के पास जाना है, डेल्टा से किसके पास जाना है स्टार के पास, तो डेल्टा से स्टार जब जाना है तो इस बार हम लोगों का कौन सा वैल्यू नोन, डेल्टा का वैल्यू नोन, डेल्टा का वैल्यू नोन, यानी कि आप यहाँ पे मान लो वही वैल्यू क्या लिया था मैंने, ऊपर क्या लिया था देखने दो तो, ऊपर लिया था R2, राइट, तो मैं वही वैल्यूज लूंगा, ठीक है, वैल्यूज फिगर वही रहेगा, बस उल्टा लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, और इसकी वैल्यू R2 रहेगी, और ये वैल्यू R1 लिया था शायद, और ये वैल्यू R3 लिया था, और ये 0.3 है, ठीक है, दिस पॉइंट इज 3 एंड दिस पॉइंट इज, दिस वन इज R1 एंड दिस वन इज R3, तो डेल्टा आपको दिया हुआ रहेगा, डेल्टा दिया हुआ रहेगा यानी R1 R2 R3 की वैल्यू आपको दी हुई है, ध्यान रखना किसकी वैल्यू दी हुई है, R1 R2 R3, आपको निकालना किसका है, Y का निकालना है या फिर स्टार का निकालना है, इसको हम लोग स्टार कनेक्शन बोलते हैं या फिर Y कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा,
और यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा और नीचे वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो 3 होगा, राइट। अब देखते हैं कि कहाँ लिया था आर ए आर बी आर सी, पुराने फिगर से ही देखता हूँ। ये लिया था आर ए, ये आर बी और ये आर सी, ठीक है। ये लिया आर ए और ये लिया आर बी और ये लिया आर सी, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए आर ए आर बी और आर सी की वैल्यू। ये आर बी है, सॉरी दिस वन इज आर बी एंड दिस वन इज आर सी, राइट। अपने को क्या चाहिए, आर ए की वैल्यू, आर सी आर बी की वैल्यू और आर सी की वैल्यू, ठीक है। आर ए आर बी और आर सी। तो इस बार पुराना वाला कॉन्सेप्ट नहीं काम आएगा, इसका एक नया कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। देखो तो जरा सा, आर ए किस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, आर ए किस पॉइंट से जुड़ा हुआ है बताओ, कौन सा पॉइंट है? देखो और बताओ, 1 पॉइंट है, ठीक है। सब नोटिस कर रहे हैं कि आर ए 1 फर्स्ट 1 पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो इस बार अब हमें स्टार से काम नहीं है, ठीक है, हमें स्टार से काम है ही नहीं, क्योंकि स्टार की वैल्यू निकालनी है, स्टार की वैल्यू अननोन है। वैल्यू किसकी निकालनी भाई, तो वैल्यू आर ए की निकालनी है मान लो, तो जाएंगे किसकी वैल्यू नोन है, नोन है वैल्यू R1 R2 R3 की। अब वापस से जाओ डेल्टा में, डेल्टा में देखो 1, डेल्टा में 1 पॉइंट देखो और बताओ कि 1 पॉइंट से कौन कौन सा रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, 1 पॉइंट से कौन कौन सा रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है बताओ तो। R1 R2 R1 R2, तो R1 R2 तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लिख दो R1 इंटू R2 और डिवाइड करेंगे यहाँ पे किससे, डिवाइड कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 से, R1 प्लस R2 प्लस R3 से, ठीक है। इस बार सम आएगा लेकिन दो दो का पेयर नहीं आएगा। अब बोलोगे सर फॉर्मूला कहाँ से आया, तो बाबू इसका डेरिवेशन है, लेकिन हम लोग डेरिवेशन करेंगे नहीं, फिलहाल याद कर लीजिए और याद करने का तरीका मैंने बता दिया। चलो अभी आरबी का फॉर्मूला आप लोग बताओगे, आरबी का ऊपर वाला टर्म बताओ, नीचे वाला टर्म सब में सेम रहेगा। ठीक है, R2 R3 बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। गुड। यहाँ पे हमारा आरबी है, आरबी 2 से जुड़ा हुआ है, 2 से R2 और R3 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे R2 इंटू R3, ठीक है। और अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन आ जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे आ जाएगा R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। सिमिलरली आप आरसी की वैल्यू भी लिख सकते हो, आरसी की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आरसी की वैल्यू 3 है तो 3 वाला से लिख लेंगे, यानी कि R1 R1 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, चलो अभी आपका यहाँ पे क्या है, अब बोलोगे सर कहाँ अप्लाई करेंगे, अब इसको कहाँ से आ गया ये हम लोगों को मालूम नहीं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। याद करो मैंने आपको बताया था कि 510 वाला अनबैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज में, देखो तो देखो अनबैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज क्या होता था, याद करो। अनबैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज ये था ना, ऐसा 5 वाला जो हमने निकाला था, ये 5 ओम था, तो इसको हटा दो, ये 10 ओम लिया था, याद करो। और यहाँ पे आपका 5, इसका अभी हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, सबको अभी सॉल्व करना है इसका, ठीक है। ये देखो ये 5 ओम था, ठीक है, और ये क्या था 5 ओम था, और यहाँ से क्या था, देखो यहाँ से 10 ओम लगाया हुआ था, 5 ओम ही लगाया हुआ था, और फाइनली ये कितना था 10 ओम। तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास दो तरीका था, एक आपका अनबैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज का जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी किरचॉफ्स लॉ से,
किरचॉफ लॉ से इसकी वैल्यू निकालनी बताई थी, या मैंने आपको बताया था 3n+1/n+3, याद करो, ठीक है। इसका डेरिवेशन बता दिया था ना डायरेक्ट, 3n+1 बाई, यस सर। तो ये जो n प्लस 3n+1/n+3 निकाला था मैंने, वो 3n+1/n+3 इसी स्टार डेल्टा मेथड का यूज करके मैंने वो फॉर्मूला बनाया, ठीक है। वो मैंने भी डेरिवेशन किया, बहुत लोगों ने और भी डेरिवेशन किया है, और बहुत सारे जिनके पैकेजेस है उनमें वो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप क्या करोगे, देखो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये पोर्शन जो रेड कलर से मैं अभी करूंगा, ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा कि ये पोर्शन डेल्टा है, नोटिस करो, ये पोर्शन डेल्टा है ना, नहीं, इस डेल्टा को अपने को क्या करना है, स्टार में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो इस डेल्टा को हम लोगों को स्टार में कन्वर्ट कर देना है, और डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर देंगे, और बाकी एज इट इज प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो एज इट इज प्रोसीड करेंगे, तो सबसे पहले तो आप डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करो, तो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करोगे तो देखो कैसे कन्वर्ट होगा। यहाँ पे हम लोग ये सबसे पहले ऐसा यहाँ पे लगा देंगे, याद करो कि ऐसा लगता था और ये ऐसा लगता था, हो जाता था ना, ये डेल्टा था, तो डेल्टा ऐसा ही ना कन्वर्ट होता था स्टार में। और फिर यहाँ से क्या, ये 5 ओम वाला तो हट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये अलग से 5 ओम आएगा, और ये नीचे से क्या आएगा, 10 ओम आएगा, ठीक है। अब देखो ऐसा जब हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा तब तो आपको सबको दिख रहा हो कि ये ऊपर दोनों वाला सीरीज में है, ऊपर दोनों वाला सीरीज में होने के बाद, ऊपर दोनों सीरीज, नीचे दोनों सीरीज, फिर आपस में दोनों पैरेलल, और फाइनल हमारा इसके साथ सीरीज, ठीक है। अब इसकी अपने को वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अब आप बताओ कि ये मैं फिर से मैं आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, और फॉर्मूला देख करके आप बोलना कि कैसे क्या हम लोग निकालेंगे। देखो हम लोग को जाना है डेल्टा से स्टार, तो डेल्टा से स्टार निकालना है, तो हमें आर ए की वैल्यू चाहिए। तो आर ए की वैल्यू, चलो आर ए की वैल्यू सबसे पहले ये हम लोग आर ए मानते हैं, तो आर ए की वैल्यू क्या होगी बताओ। ये फॉर्मूला देखो, देखो यहाँ पे आर ए, मैं इसको आर ए लिख रहा हूँ, ठीक है, दिस वन इज आर ए, and this one is RB, and this one is RC। आप मुझे बताओ RA RB RC की वैल्यू, RA RB और RC की वैल्यू, और आपको R1 R2 R3 की वैल्यू दी हुई है। अब बोलोगे सर R1 R2 R3 की वैल्यू कौन सी है, तो ये 5 5 10 वाला है, लेकिन इसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि RB, देखो ये टॉप वाला जो होता था वो R2 होता था, टॉप वाला जो होता था R2 होता था, यानी कि ये R2 है, ये क्या है R2, और 10 ओम क्या है R1। तो R1 की वैल्यू आपको दी हुई है 10 ओम, R1 की वैल्यू कितनी 10, और R2 की वैल्यू कितनी, तो R2 की वैल्यू दी हुई है 5, और R3 की वैल्यू भी 5 ही है, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से, ये फॉर्मूला देखो, 10 5 और 5 फॉर्मूला देखो, और बताओ जल्दी से कि RA की वैल्यू कितनी आएगी। ये देखो R1 R2 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि पहला जो आएगा RA की जो वैल्यू आएगी, RA की वैल्यू 5 10 50, 50/20, ये क्या हो जाएगा 50/20 आएगा, यानी कि कितना 2.5 ओम, ठीक है। अब इसी तरह आप निकाल लो आरबी की वैल्यू, देखो आरबी क्या है, आरबी है R2 R3, तो R2 R3 यानी दोनों तो बराबर है भाई, 5 5 जा, तो 25/20 आएगा, 25/20 यानी कि 1.25 ओम, 1.25 ओम। आरसी, तो आरसी की वैल्यू कितनी होगी, आरसी की वैल्यू देखो फिर से R1 R3 अपॉन टोटल, तो R1 R3 यानी कि 50, फिर से सेम आ जाएगा 50/20 यानी कि 2.5 ओम, 50/20 दैट विल बी इक्वल टू 2.5 ओम, ठीक है।
चलो अब इसको सॉल्व कर लो जल्दी से सॉल्व करके सब बताओ कितना आंसर आ रहा है। आरबी इक्वल टू 1/2 नहीं होगा रोशन, 1/2 नहीं होगा, 25/50 होगा, 25/20। चलो इसके बाद सब इसकी वैल्यू पुट करो। आरसी की वैल्यू कितनी है भाई, 2.5 ओम, ये 2.5 ओम हो जाएगा। ठीक है, देखो आर ए प्लस 5, तो आर ए प्लस 5, आर ए की वैल्यू कितनी है 2.5 प्लस 5 यानी कि कितना हो जाएगा 7.5 होगा, 7.5। ठीक है, बाई आर बी प्लस 10, तो आर बी प्लस 10 यानी कि 10 प्लस 1 यानी कि 11.25, 11.25, this will be how much 11.25। ठीक है, चलो अब ये दोनों पैरेलल में है, निकालो जल्दी से निकालो तो सब 7.5 और 11.25 का पैरेलल में निकालो और दोनों उसमें 2.5 ऐड करो और बताओ आंसर कितना आ रहा है। दोनों का पैरेलल में निकालो और दोनों में 2.5 ऐड करो और फाइनल आंसर बताओ। हाँ 6.9 एग्जैक्ट नहीं आ रहा होगा देखो, और मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि इसमें मैं किरचॉफ्स में कभी भी एग्जैक्ट नहीं आता। जो 3n+1/n+3 है वो आपका कहीं ना कहीं उसमें कुछ डाउट होता है। ठीक है, एग्जैक्ट 7 आएगा, निकाल के 7 एग्जैक्ट नहीं आना चाहिए, कुछ पॉइंट्स में होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस इसमें होता है क्योंकि हम लोग प्रूफ करने के टाइम एक चीज को नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये लगभग आंसर आपका 7 के आसपास आएगा। 7 एग्जैक्ट 7 आया, शायद देखो एक बार, बाकी लोग बोल रहे सर हाँ उससे 7 वाला एग्जैक्ट आएगा क्योंकि, बट यहाँ पे कितना आ रहा है वो चीज बताओ। इससे नहीं आया, 6.9 कितना आ रहा है एग्जैक्ट, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है सो बताओ। अरे अभी मल्टीप्लाई भी करवाओगे क्या मेरे से, ये बताओ तो। इसका आंसर होगा 2.5 प्लस 7.5 इंटू 11.5, 25, 7.5 इंटू 11.25। ठीक है, 11.25 अपॉन दोनों को जोड़ देंगे, तो अपॉन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 और 1 8, 11 18 18.75। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। 84.375 निकाल के देखो, निकाल के देखो जल्दी से। एग्जैक्ट आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है आपका 7, निकाल के देखो एग्जैक्ट 7 आ रहा है। कैसे बोल रहे श्रेया, आपका एग्जैक्ट यहाँ 7 आ रहा है। ठीक है, जो वहां से निकाला क्योंकि वो डेरिवेशन इसी से आया है, वो डेरिवेशन आपका इसी से आया है। ठीक है, एग्जैक्ट आपका आ जाएगा 7 हो। ठीक है, तो इससे आपका वेरिफिकेशन भी हो गया उस क्वेश्चन का भी, याद करो। ठीक है, आपका वेरिफिकेशन भी हो गया उस क्वेश्चन का हमारा। ठीक है 7 आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो होता है मिस्टेक, कोई बात नहीं। यहाँ पे 7 ओम आपका एग्जैक्ट आ गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे स्टार डेल्टा मेथड भी हमारा काम कर गया। ठीक है, इससे समझ में आता है कि आप स्टार डेल्टा रखो या डेल्टा स्टार रखो, आप कर सकते हो। ठीक है, फिर मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ आपको।
उस क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है स्टार डेल्टा मेथड से। मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा और मैं उसको नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कशन नहीं करूंगा, वो आपके प्रैक्टिस के लिए है। याद करो, मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दिया था स्टार डेल्टा का, जिसमें मैंने आपको बता दिया था डायरेक्ट कि मिरर पॉइंट मेथड या पॉइंट सिमेट्री मेथड था, जिसमें से हमने उसको उठा दिया था। याद करो, बताया था ना कि ये बीच वाला को उठा देते थे। याद करो तो, याद है? उसमें बता दिया था बस क्यों उठा देते, लेकिन क्यों उठाते, क्या उठाते, बस सिमेट्री मेथड भी समझा दिया था कि वोल्टेज ड्रॉप आपका सेम होता है, इस वजह से उठा देते। तो अब आपको क्या करना है, आपके पास स्टार डेल्टा मेथड है, ये बीच वाला आपको डेल्टा दिख रहा होगा, ठीक है? आपको इसको वेरीफाई करना है, इससे बनाना है, और वहां से जो आंसर आया था उससे बनाना है, और दोनों को चेक करना है कि क्या दोनों सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है? और जो बनाएंगे वो मुझे एक बार भेज दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है? यहाँ पे आपको डेल्टा दिख रहा होगा, कौन सा डेल्टा, ये देखो, ये वाला। इस डेल्टा को आप स्टार में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है? और स्टार में कन्वर्ट करके फिर देखना हमारा काम हो जाएगा। सबका आर वैल्यू दिया था, स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रोशन पटक के पीटूंगा अभी, टीचर देखे दिन क्यों मार खाना चाह रही है। ये स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये फॉर्मूला नहीं बताया, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, ये क्या है? हाँ, यही ना फॉर्मूला है स्टार में कन्वर्ट करने का, ये फॉर्मूला क्यों बताया, यही ना बताया है, ये डेल्टा टू स्टार है ना, डेल्टा टू स्टार, ये आर ए आर बी आर सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। किसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, आपकी बात समझ नहीं आ रही? हाँ, किसी एक को करने से, लेकिन बीच वाला मोस्ट ऑफ द टाइम मिडिल वाला करते हैं।